सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज आपके पीटीटी 2 ईयर वाले रिजल्ट आ चुके हैं और जब से रिजल्ट आए हैं आपके मन में यह प्रश्न कहीं ना कहीं आ रहा है कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेरे दोस्तों, मैं बहुत पहले इसके रिजल्ट आए और ये वीडियो डाल देता तो ये वीडियो तर्कपूर्ण वीडियो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सार नहीं रहता। सार क्यों नहीं रहता? सार इसलिए नहीं रहता क्योंकि मैं पूरा विश्लेषण नहीं कर पाता। तो मैंने देखो रिजल्ट आया ना, तब से लेके मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और रिजल्ट में आए हुए अंकों के आधार पर मैंने एक कट ऑफ बनाई है साथियों। ध्यान रखना, अब तक मैं 1000 बच्चों के रिजल्ट देख चुका हूँ। 1000 बच्चों के रिजल्ट देखने के बाद मैंने एक कट ऑफ निर्धारित किए हैं। तो ये कट ऑफ कितनी इफेक्टिव रहने वाली है ये तो आप खुद दिमाग लगा ही सकते हो, खुद सोच ही सकते हो। और इसकी खास बात क्या है मेरे दोस्तों? इसकी खास बात जो है ना, ये है, ये कैटेगरी वाइज मैंने बनाई है आपके लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कट ऑफ क्या क्या रहने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो साथियों, मैंने 1000 बच्चों का विश्लेषण किया है। 1000 बच्चों के रिजल्ट का मैंने विश्लेषण किया और उसके बाद में मैंने पीटीटी की कट ऑफ बनाई है। तो ये बात तो आपको पिक समझ में आ गई होगी, इस कट ऑफ में कितनी विश्वसनीयता रहने वाली है। ठीक है, 1000 के परसेंट हमने निकाले हैं, आप निकाल के देख लेना और आपको यह आंकड़ा समझ में आ चुका होगा। अब आपके जहन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर आ रहा है, गुरुजी रिजल्ट तो आ गया लेकिन इसकी काउंसलिंग कब प्रारंभ होगी? तो आप काउंसलिंग कब प्रारंभ होगी इसके लिए न्यूज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है साथियों, तो अब मैं बताता हूँ आपको, देखो ध्यान देना। एक चीज़ मैं उससे पहले क्लियर कर दूं मेरे साथियों, मैं कटो बताऊंगा कौन सी संभावित कटो बताऊंगा। ये आपको सबको समझ में आ रही हो कि मैं जो कटो बता रहा हूँ ये संभावित बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी विश्लेषण किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये संभावित ही है। देखो बहुत मतलब निकटतम कटो बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी साथियों ध्यान देना, ऐसे कई कॉलेज हैं जिसमें मैंने देखा 2018-19 में मैंने देखा है साथियों कि जिसके, देखो ध्यान रखना, एक उदाहरण बताता हूँ मैंने ऐसा भी उदाहरण मेरे सामने आया जिसके 377 नंबर थे और एक के 379 नंबर थे। 379 ओबीसी में थे, दोनों ओबीसी की बता रहा हूँ मैं। ध्यान रखना 300 में मतलब दोनों के कौन से बता रहा हूँ मैं, एक तो बता रहा हूँ आपको, देखो कौन से। एक के तो 277 नंबर थे, एक के 279 नंबर थे और दोनों ओबीसी में थे ये। फिर भी ध्यान देना चाहती हूँ, इसका तो सिलेक्शन हो गया और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप सोच रहे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता? तो ये मेरे दोस्तों होता है कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तब आपको कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना आता है तो आप कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा कॉलेज सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या बातों को ध्यान रखते हैं, इसका मैं पूरा वीडियो बना के बता दूंगा आपको। ये इसका नंबर नहीं आया इस बंदे का, दोनों ओबीसी में थे, दोनों के सब्जेक्ट साइंस थे। एक का तो नंबर आ गया, एक का नहीं आया। इसका कारण ये है कि इसने कॉलेज सेलेक्ट किया तब बहुत बड़ी मतलब इसने ध्यान रखी, सावधानी रखी, और इसने सावधानी नहीं रखी। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सार क्या निकला इसका? इसका सार ये निकला कि आपके 300 नंबर आ रहे हैं, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, तो आप काउंसलिंग करवाना मेरे दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आप काउंसलिंग नहीं करवाओगे ना तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा कि यार काश मैं भी काउंसलिंग करवा लेता तो मेरे उस मित्र का नंबर आ गया। कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, कितनी भी गिर सकते हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है। ये आप ये एक तरह से बोल सकते हैं, जिसे हम किस्मत बोलते हैं ना, जिसे हम किस्मत बोलते हैं, वो यहाँ पे लागू हो सकती है कि वो से 310 वाले का नंबर नहीं आता है, 305 वाले का नंबर आ जाता है इसमें। ये मैंने बहुत सारे केस देखे, आपने भी कभी देखे होंगे और नहीं देखे हो तो आप देख लोगे। तो पहली बात क्या है साथियों, कम से कम कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा? तो आप कोई सी भी कैटेगरी हो, आपकी 300 प्लस नंबर आ रहे हो तो आप काउंसलिंग करवा लेना। अब कोई सोच रहा होगा कि क्या 300 से कम नंबर वाले काउंसलिंग नहीं करवाएंगे? अरे 300 से कम वाले भी काउंसलिंग करवाना, काउंसलिंग करवा लेना मेरे दोस्तों। पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, पैसे कभी भी हमारी जेब में नहीं रुकते और 5,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। चाहे आप समाज परिवार से हो, चाहे गरीब परिवार से भी हो ना, तो 5,000 रुपये मेरे दोस्तों आएंगे जाएंगे। पैसे को सोच के आप कभी भी अपने मन में विचार ये मत लाना कि सर मैं काउंसलिंग नहीं करवाऊँ। आप मेरे को बड़ा भाई मानते हो और मेरी बात को मानते हो और मेरी राय पे चलते हो तो आप काउंसलिंग सब जने करवा लेना। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होगी। अब मैं आता हूँ हमारे मेन मुद्दे पर। तो मैंने यही बात बताई, देखो क्या बताई है कि काउंसलिंग सब जने करवा लेना। साथियों आप मेरी बात को याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। अगर काउंसलिंग नहीं करवाओगे, चाहे आपके 200-250 नंबर पे आ रहे तो भी आप एक बार काउंसलिंग तो करवा लेना। पैसे वापस खाते में आ रहे, देखो थोड़ा लेट आएंगे लेकिन पैसे खाते में आ जाएंगे। आप काउंसलिंग काउंसलिंग करवा लेना बस। ठीक है, कम नंबर हैं, मतलब काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं तो काउंसलिंग करवा लेना। नहीं करवाओगे तो ऐसी शक्ल बन जाएगी फिर। ठीक है ना, आप काउंसलिंग करवा लेना। पहला तो सब मेरी बात को समझ में आ ही चुका होगा। अब चलिए अब अगले अगले चीज़ की ओर चलते हैं साथियों। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करता हूँ। ठीक है, मैं कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों, ध्यान रखना। जनरल की, जनरल आर्ट्स की कट ऑफ में जो बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कट ऑफ की 360 नंबर प्लस है तो आपको फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगा आपको। कितने नंबर है आपके? 360 नंबर अगर आर्ट्स में आ रहे हैं तो। ठीक है, अगर कोई बोले कि सर मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ लेकिन साइंस से हूँ, तो भाई तेरे को 400 प्लस नंबर चाहिए। ठीक है ना, ये मैं मतलब 1000 बच्चों के रिजल्ट के बाद विश्लेषण करके ये कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। अगर कोई बोले कि सर मैं तो जनरल में आर्ट्स से फीमेल हूँ, तो आपकी कट ऑफ ये रह जाएगी। ठीक है,
अगर कोई बोले कि नहीं सर मैं तो जनरल में फीमेल साइंस से हूँ, तो आपको 385 प्लस जाएगी, अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज चाहिए तो। समझ में आ रही है ना मेरी बात को अच्छे से। अगर कोई बोले कि नहीं सर मैं तो ओबीसी में हूँ, तो ओबीसी के लिए आप कट ऑफ देख पा रहे हो। ओबीसी से अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको 350 प्लस आर्ट्स वालों के लिए 100% जाएगी, और मतलब 335 आपकी फीमेल वालों की जाने वाली है, ठीक है। 335 से भी ऊपर जा सकती है, 340-45 तक जा सकती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। और साइंस वालों की कट ऑफ ये देख लो आप, साइंस वालों की कट ऑफ तो मेल की जो है ये 375 से भी ऊपर जाएगी, ध्यान रखना 375 से ऊपर ही जाएगी ये, और 365 से फीमेल के ऊपर जाएगी। ये प्लस का मतलब होता है साथियों ऊपर, प्लस शब्द का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है अधिक, ठीक है ना, इससे अधिक जाएगी ये कट ऑफ। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं अब आपको बताता हूँ साथियों, ध्यान रखना। अब एससी एसटी वालों के लिए बता देता हूँ। एसटी मतलब पहले एससी वालों की देख लेते हैं, तो एससी वाले विशेष तो ध्यान देना 325 प्लस आ रहे हैं आपके, और आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपका नंबर आने की 100% संभावना है, फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी आपको। यदि आप फीमेल हो तो फीमेल की कट ऑफ ये जाती है इसमें, ठीक है। और अगर आप साइंस से हो और मेल हो तो ध्यान रखना, साइंस में मेल है तो 340 प्लस जाएगी आपकी कट ऑफ। इससे नीचे आप सोचना ही मत कि फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा 325 जाएगी, फीमेल की जाएगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो एसटी में मेल की जाएगी, ध्यान रखना। आर्ट्स वालों के लिए ये विशेष सब्जेक्ट देखना। अब कोई सोचेगा सर मैं तो न तो साइंस का हूँ न नहीं आर्ट्स का हूँ। अरे भाई तू किसका है, तो मैं कॉमर्स का हूँ। अरे मेरे भाई तू कॉमर्स का है तो तेरे को आर्ट्स के अंदर शामिल करेंगे। ध्यान रखना, अगर तू कॉमर्स का है तो तेरे को आर्ट्स वालों के अंदर रखेंगे। समझ में आ गई ये चीज़, तेरे को साइंस वालों के अंदर नहीं भेजेंगे, तो आर्ट्स वाले ये इनकी कट ऑफ के अंदर ही आएगा। तो साथियों ध्यान देना। और क्या है, तो और जो हमारी ये एसटी फीमेल है इनकी 300 रहने वाली है, और साइंस में है तो 315 और 300 रहने वाली है। तो सबको समझ में आ गया ना साथियों, ये कट ऑफ है। मैंने ये संभावित कट ऑफ बताई है आपको। अगर ध्यान देना, ये भी कब आपको कॉलेज मिल सकता है, इन कट ऑफ के अंदर भी आपको कब कॉलेज मिल सकता है, तब कॉलेज मिलेगा जब आप ओल्ड राजस्थान करोगे। यदि आप ओल्ड राजस्थान नहीं करोगे ना, कोई देखो बहुत से मेरे मित्र होते हैं, मैं साथियों तो पीटीटी पे 2016 से काम कर रहा हूँ। 2016 से मेरे इतने सारे अनुभव आए हैं, मैं ऐसे ऐसे किस्से बताता हूँ आपको। देखो सारे किस्से बताता हूँ। पहले एक मेरा दोस्त बोल रहा था कि सर 2017 में बोल रहा था, 2017 में उसने बोला कि सर मेरे है ना जो सर 5,000 रुपये लगेंगे और मेरे को तो बीएड करनी नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला 5,000 रुपये लगेंगे, बीएड नहीं करनी है। साथियों ध्यान रखना, 1 साल बाद उसने वापस पीटीटी का एग्जाम दिया और वो बीएड कर रहा है अभी। तो क्यों 1 साल बर्बाद करते हो? 5,000 रुपये लगेंगे, 5,000 रुपये कोई, मेरे को पता है जिनके पास पैसे नहीं होते उनके ये बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन साथियों बाद में भी तो करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ तक आई चुके हो, जब सरकारी नौकरी चाहते हो, तो फिर देखो आपको मेरे हिसाब से काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो ओल्ड राजस्थान नहीं करूँ, क्या पता मेरे को राजस्थान में कहीं पे भी फेंक दे। अरे मेरे दोस्त लोग बाग तो अमेरिका जा के पढ़ रहे हैं, लोग बाग अमेरिका जा के पढ़ रहे हैं, और हम यहाँ राजस्थान में ओल्ड राजस्थान में कॉलेज लेके हम पढ़ नहीं सकते क्या 2 साल के लिए? अरे भाई नौकरी के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, केवल 2 साल ही तो हैं। 2 साल में आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप अगर आप मान लो टीचर बन जाओगे, अभी तो आप ठीक है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज ले लोगे, अब जब आप टीचर बन जाओगे तब आपको राजस्थान के किसी भी जिले में भेज दिया जाएगा, तब क्या आप बोल दोगे नहीं सर मेरे को नौकरी नहीं करनी है? नहीं बोल सकते ना। तो सब जने, ये कोई नहीं बोलेगा कि सर मेरे को ओल्ड राजस्थान नहीं करना। ओल्ड राजस्थान सब जने करोगे, काउंसलिंग सब जने करवाओगे। यहाँ तक सबको समझ में आ चुकी है ये चीज़ें, ठीक है। अब ध्यान रखना साथियों, ये कॉलेज अपॉइंटमेंट क्या होता है इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, कट ऑफ वट ऑफ सब समझ में आ चुकी होगी। तो ये यही मैं बताने वाला था। और सभी दोस्तों का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करोगे, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।